Hello students, in this video I explain NCERT example 1.6 and example 1.7. This is equilateral triangle of side L. Three charges plus Q plus Q plus Q are places at three vertices. A charge capital Q is placed at the center of the triangle. This charge exerts a force on this charge in this side. This charge exerts a force this side and this charge exerts a force in this side. That it is F1, it is F2 and it is F3. ये वाला चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. ये मेन बात है, मैंने पहले भी बताया था. फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो किधर को होगी? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग. तो ये लाइन ज्वाइनिंग है तो ये फोर्स हो जाएगा F1. ठीक है, ये वाला फोर्स हो जाएगा F2 और ये वाला फोर्स हो जाएगा F3. अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है. F1, F2, F3 का रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो पहले किन्हीं दो का हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे. सपोज करो हम F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, ये वाला तीनों का, ये 120 होगा, ये भी 120 होगा और ये भी 120 एंगल होगा. ये सारे के सारे एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री होंगे. तो पहले हम F1, F2 का रिजल्टेंट निकाल लेंगे. अच्छा, ये जितने भी चार्जेज हैं, तीनों चार्जेज इक्वल हैं और डिस्टेंस इक्वल है, तो इनके जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F1, F2, F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा. क्यों? क्योंकि सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस है तीनों के चीज में, इसलिए डायरेक्शन उनकी डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा. तो न्यूमेरिकल में हम पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन ये डिस्टेंस R सपोज कर लो, R. तो ये हो जाएगा R स्क्वायर. ये तीनों की वैल्यू हो जाएगी. F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे. एक स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर. अब रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे. F डैश ले लेंगे इसको. तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 120 हो जाएगा. इसको F सपोज कर लो, से कर ले लेट. तो ये हमारा इसकी रिजल्टेंट आ जाएगा F डैश इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 120 की वैल्यू माइनस 1/2. तो ये आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू F स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू F आ जाएगा. तो F डैश इज इक्वल टू F है और F3 इज इक्वल टू F है. तो ये F डैश हमारा इधर होगा, F डैश और F3 इधर हो जाएगा. तो F3 एंड F डैश आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट. सो रिजल्टेंट फोर्स एट कैपिटल Q इज इक्वल टू हो जाएगा F माइनस F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इसमें F माइनस F इक्वल टू 0. ये हमारा एग्जाम्पल 1.6 था. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 1.7. एग्जाम्पल 7 में ये साइड हमारी L है, ये भी L है. यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे चार्ज है माइनस Q. तो हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच चार्ज. 3 चार्ज हैं, तीनों पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. इस पे भी रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. इस पे 2 फोर्स लगेंगे. एक तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. तो इसमें क्या होगा?
दुश्मनी होगी कि प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में आपस में दुश्मनी होगी, रिपल्सन होगा। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब देखो, अब ये वाला है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनमें क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। अब इस पे ये फोर्स लगाएगा इधर को, रिपल्सन, ये सपोज कर लो F1, ठीक है, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको सपोज कर लेंगे हम F2। अब ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इधर को F3, रिपल्सन हो जाएगा, और ये लगाएगा अट्रैक्शन F4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो उसको सपोज कर लेंगे F5 और इसको सपोज कर लेंगे F6। अब ये इक्विलेटरल है, तो ये एंगल हमारा 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, और ये वाला भी हो जाएगा 120 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें पहले देखना है कि जो F1, F2, F3, F4, F5, F6 जितने फोर्स हैं, इन सभी के लिए चार्ज की वैल्यू सेम है, Q1, Q2 की वैल्यू सेम है, और इनका डिस्टेंस भी सबका इक्वल है, L, L, L। तो इनका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सबका सेम होगा। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू F6, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, K Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, तो इसको हम F सपोज कर लेंगे, ठीक है, इसको हम F सपोज कर लेंगे ताकि आगे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो हम इस पे पहले फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए पे जो चार्ज है इस पे फोर्स निकालेंगे, Fa इक्वल टू हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 120 डिग्री अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे F, सबकी वैल्यू F है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो उसको सोल्व करके आ जाएगा 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू F आ जाएगा, F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा FB, ये आ जाएगा F3 का स्क्वायर, F4 का स्क्वायर, 2F3 F4 कोस 120 डिग्री, इसको सोल्व करके ये भी F आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ जाएगा। अब लास्ट में बचा हमारा फोर्स ऑन C, FC इक्वल टू आ जाएगा F5 का स्क्वायर, F6 का स्क्वायर, 2F5 F6 कोस, अब यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है। देखो इनका एंगल 120 है, इनका एंगल 60 है, तो इसमें लास्ट में यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का अंडर रूट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3F स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आएगा अंडर रूट 3F अंडर रूट 3K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। इसमें बस यही मेन बात है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा तो फोर्स इधर को होगा, ठीक है, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा ये इधर को हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में जो फोर्स है ये F3 और F1, ये रिपल्सन का फोर्स है, ठीक है, और इन दोनों पे इसका जो फोर्स होगा नेगेटिव का, तो अट्रैक्शन होगा, ये भी इधर को लगाएगा ये वाला, और ये वाला भी इधर को लगाएगा।